नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है प्यारे बच्चों, कहानी। आज हम कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बातों से तात्पर्य एक छोटी सी क्लास रहेगी और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें ऐसी रहेंगी कि जिसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने वाले नहीं कर पाएंगे और छोटी छोटी किताबें पढ़ने वाले कर जाएंगे। तो जब छोटी किताब पढ़ने वाला विद्यार्थी कोई प्रश्न कर जाता है और बड़ी किताब पढ़ने वाला प्रश्न वो नहीं कर पाता है तो बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है मेरिट में। तो ऐसी स्थिति में हमें ये कोशिश करनी है कि कोई भी आसान से आसान प्रश्न जो बड़ी आसानी से याद हो सकते हैं उन्हें हमें किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना है, क्योंकि आसान जो प्रश्न होते हैं वो बड़ी एक बार रीडिंग के बाद हमें याद हो जाते हैं, हम लोगों ने याद किए हुए होते हैं, लेकिन फिर से जब हम उनको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो आसान है, हमें याद है। हम उनको कब देखते हैं? हम उनको तब देखते हैं जब वो अकेला प्रश्न वहाँ पड़ा होता है, तब हम उसको देखते हैं और बड़ी आसानी से हम उसको कर लेते हैं, वो लगता भी बड़ा आसान है। लेकिन वो सभी प्रश्न जब एक जगह इकट्ठे आ जाते हैं या कहें तो वो सभी उदाहरण जो एक साथ आ जाते हैं, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसी जो स्थितियां हैं उनको एक साथ लेकर आने का प्रयास किया है मैंने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक। हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक। हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं, देखते हैं कि कौन माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा कौन माने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा माने जाते हैं। और इनकी 1909 ईस्वी में आई कहानी, क्या नाम था उसका? राखी बंद भाई। कौन सी कहानी थी? राखी बंद भाई। राखी बंद भाई कहानी जो थी वो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। ये समस्त जानकारी हमने कहाँ से जुटाई है? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से। कहाँ से? डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से। कि हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक कौन माने जाते हैं? वृंदावन लाल वर्मा माने जाते हैं। इनकी राखी बंद भाई जो 1909 ईस्वी में आई थी, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। राखी बंद भाई जो है वो हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी, हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। अब चलते हैं हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक। अब चलते हैं प्रश्न संख्या के 2। अब देखते हैं कि हिंदी की दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? चंद्रलोक की यात्रा। चंद्रलोक की यात्रा जो है हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी मानी जाती है। अब देखते हैं आगे
तनावों के कहानीकार, तनावों के कहानीकार माने जाते हैं, तनावों के कहानीकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं तनावों के कहानीकार? कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश। मोहन राकेश तनावों के कहानीकार माने जाते हैं, मोहन राकेश। मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री, मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री किसकी कहानियों को कहा जाता है? क्या? मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री, मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार, मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार, मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार हैं, मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार हैं। कौन है मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार? इलाचंद्र जोशी। कौन है? इलाचंद्र जोशी, मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार। कौन कौन से? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी तनावों के कहानीकार, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? चंद्रलोक की यात्रा। तनावों के कहानीकार कौन है? मोहन राकेश। मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार माने जाते हैं, मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार माने जाते हैं इलाचंद्र जोशी। और ब्रेन ट्यूमर की कहानियां, ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसकी कहानियां होती हैं? ब्रेन ट्यूमर की कहानियां, ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसकी कहानियों को कहा जाता है? ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसकी कहानियों को कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा। ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसकी कहानियों को कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसकी कहानियों को कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। इसके बाद आता है हिंदी में शिकारी जीवन पर कहानियां लिखने वाले थे। बहुत आसान है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। हिंदी में शिकारी जीवन, अगर शिकारी जीवन की कहीं भी बात आती है तो नाम आता है हिंदी में शिकारी जीवन की कहानियां लिखने वाले थे। हिंदी में क्या कहानियां, शिकारी जीवन की कहानियां लिखने वाले थे श्री राम शर्मा। इनके संस्मरण रिपोर्ट आज ये सभी आते हैं। श्री राम शर्मा कौन थे? श्री राम शर्मा, प्रकृतिवादी कहानीकार। इसके बाद आता है प्रकृतिवादी कहानीकार माने जाते हैं। प्रकृतिवादी कहानीकार, प्रकृतिवादी कहानीकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? पांड्य बेचन शर्मा उग्र। पांड्य बेचन शर्मा उग्र क्या माने जाते हैं? प्रकृतिवादी कहानीकार। क्या माने जाते हैं? प्रकृतिवादी कहानीकार माने जाते हैं पांड्य बेचन शर्मा उग्र। तो कौन कौन से पढ़े थे हमने? हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक, हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक कौन थे? हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक थे वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा हिंदी में ऐतिहासिक कहानी परंपरा के जनक थे। उनकी 1909 ईस्वी में प्रकाशित राखी बंद भाई, 1909 ईस्वी में प्रकाशित राखी बंद भाई हिंदी की प्रथम ऐतिहासिक कहानी मानी जाती है। किनकी? वृंदावन लाल वर्मा की। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? तो वो थी चंद्रलोक की यात्रा। कौन सी थी? चंद्रलोक की यात्रा। तनावों के कहानीकार माने जाते हैं मोहन राकेश। तनावों के कहानीकार कौन माने जाते हैं? मोहन राकेश। वैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार, वैज्ञानिक केस हिस्ट्री
मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री, मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री, मनोविश्लेषणवादी कहानीकार के रूप में भी जाने जाते हैं और मनोवैज्ञानिक केस हिस्ट्री के कहानीकार भी माने जाते हैं इला चंद्र जोशी। कौन माने जाते हैं? इला चंद्र जोशी। ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसकी कहानियों को कहा जाता है? ब्रेन ट्यूमर की कहानियां किसकी कहानियों को कहा जाता है? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को कहा जाता है। हिंदी में शिकारी जीवन पर कहानियां लिखने वाले थे पंडित श्री राम शर्मा। हिंदी में शिकारी जीवन पर लिखने वाले थे श्री राम शर्मा। प्रकृतिवादी कहानीकार किसको कहा जाता है? प्रकृतिवादी कहानीकार पांडे बेचन शर्मा उग्र को कहा जाता है। इसके साथ साथ एक बात और भी बता देना चाहता हूं कि प्रथम कहानियों की हम बात करते हैं तो जो चलो दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, प्रथम कहानी अलग से छोटे से। जय हिंद, जय भारत। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।